हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल शॉर्ट न्यूज़ बाय विनीत में। और मैं आपके सामने दोस्त विनीत हूँ। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के बीच में एक तगड़ा डिफेंस डील यानी कि सिक्योरिटी पैक्ट साइन हो चुका है, जिसमें कहा जा रहा है अगर किसी देश द्वारा पाकिस्तान पर अटैक किया जाता है तो ये अटैक सीधे सऊदी अरेबिया की सोवरेनिटी पे माना जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर किसी देश द्वारा सऊदी अरेबिया पर अटैक किया जाता है तो ये अटैक पाकिस्तान की सोवरेनिटी पे माना जाएगा। मुझे लगता है दोस्तों, ये इस्लाम नाटो का बढ़ाया गया पहला कदम है। मुझे लगता है भविष्य में ये और बड़ा ग्रुप बनने वाला है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसका रीजन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसका पाकिस्तान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सऊदी अरेबिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हिंदुस्तान पे क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। और लास्ट में हम बात करेंगे इस पूरे खेल के रचयिता मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये चाल चली है, इनके बारे में कैसे हम लोग भूल सकते हैं। हम लोग इनके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं सऊदी अरेबिया के बारे में। दोस्तों, गल्फ़ रीजन जो है थोड़ा सा वोलाटाइल दिख रहा है। अगर आप इजराइल देख लीजिए, चाहे आप ईरान देख लीजिए, चाहे आप यमन देख लीजिए, स्थिति कुछ ठीक नहीं है। दोस्तों, इसी बीच में पाकिस्तान जैसा न्यूक्लियर पावर देश सऊदी के साथ आना एक अच्छी खबर है। दोस्तों, सऊदी की धाक जमाने का एक अच्छा फल है ये। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं ईरान काफ़ी क्लोज था, न्यूक्लियर पावर के करीब था। तो दोस्तों, ऐसे हाल में एक न्यूक्लियर पावर देश का साथ आना, सऊदी के पक्ष में आना, एक सऊदी के लिए एक अच्छा संकेत है। और सऊदी की जो रीजन में धाक है, जो दादागिरी है, वो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। दोस्तों, हम बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों पाकिस्तान की तो बल्ले बल्ले हो गई। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए तो ये विन विन सिचुएशन है। हम बात करते हैं कैसे। दोस्तों, पाकिस्तान एक भीख का कटोरा लेके हर जगह जाता है, उसको कोई भीख नहीं देता। तो ऐसे में सऊदी अरेबिया का साथ है ना, इसलिए तो जो उनका भीख का कटोरा है, सऊदी अरेबिया भी इस भीख के कटोरे को भरेगा। दोस्तों, मुझे लगता है सऊदी अरेबिया लॉन्ग टर्म में बहुत पछताने वाला है, क्योंकि जो पाकिस्तान एक लाइबिलिटी है, एक बर्डन है, जो सऊदी अरेबिया ना चाहते हुए भी अपने सर पे बैठा लिया है। अब वो सब पाकिस्तान वाले वहाँ जाकर ज़बरदस्ती उनसे पैसा मांगेंगे, कॉलर पकड़ के, और सऊदी वालों को देना पड़ेगा। दूसरा फ़ायदा क्या है पाकिस्तान का दूसरा फ़ायदा ये है कि वो लोग अपने पब्लिक को, अपने सिटीजन को सऊदी अरेबिया भेज सकते हैं काम करने के लिए। और हम लोग जानते हैं पाकिस्तानी एक काम बहुत अच्छा कर लेते हैं, भीख का कटोरा लेके भीख मांगने का। इस सऊदी भी उनसे परेशान है, वो कहीं जाते हैं, वो भीख का कटोरा लेके भीख मांगने बहुत अच्छा करते हैं काम। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है, जो उसका पावर है, वो काफ़ी बढ़ने वाला है गल्फ़ में। और जो कि क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर स्टेट को गल्फ कंट्रियों द्वारा मान्यता मिल रही है, इज्जत मिल रही है, तो ये इनके लिए अच्छी बात है। अब हम समझ लेते हैं हिंदुस्तान के बारे में। दोस्तों, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सारी चीज़ों को समझ रही है और उसको प्रॉपर स्टडी कर रही है। उसके बाद वो अपना गेम प्लान करेंगे। दोस्तों, ये हम भी जानते हैं एक पावर इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है रीजन में, जो लॉन्ग टर्म में खतरा क्रिएट कर सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मुझे लगता है कोई नए प्लेयर के साथ आना पड़ेगा या रीजन में पावर बैलेंस करना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम समझते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, चल ही रहा है। अगर मान लीजिए भविष्य में कल को पाकिस्तान कोई आतंकी गतिविधि करता है तो क्या होगा। अगर हम लोग मिलिट्री एक्शन लेते हैं तो क्या सऊदी अरेबिया अपनी मिलिट्री लेके भारत के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, अगर मान लीजिए हम लोग जानते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं सऊदी अरेबिया से, क्या कल को हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है इस पर कोई संकट आ सकता है। दोस्तों, कुछ कहा नहीं जा सकता, ये देखने वाली बात होगी। क्या हम लोग उसके लिए सिक्योर कर सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस खेल के रचयिता मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। दोस्तों, अभी हम पूछिए कैसे, आइए हम इस बात को समझते हैं। अभी हाल ही में असीम मुनीर जो है काफ़ी यूएस के दौरे पे थे, और डोनाल्ड ट्रंप का जो संबंध है, डोनाल्ड ट्रंप के परिवार का जो संबंध है पाकिस्तान से काफ़ी गहरा होता जा रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि जो उनका बेटा है कुछ क्रिप्टो माइनिंग में जुटा हुआ है, और वो क्रिप्टो माइनिंग खासकर पाकिस्तान में हो रही है। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी अलग से एनर्जी अलॉटमेंट भी दिया है क्रिप्टो माइनिंग के लिए, जिससे सस्ते दामों पे क्रिप्टो माइनिंग के लिए बिजली मुहैया करवा रही है, जिससे सीधा फ़ायदा डोनाल्ड ट्रंप के लड़के को हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ बिजनेस वाला इशू है और डोनाल्ड ट्रंप की परिवार इसमें सीधे लिप्त है। और जब असीम मुनीर वाशिंगटन में थे तो वो जो पूरा गेम प्लान है
उसकी जो नींव रखी गई वाशिंगटन में रखी गई। असीम मुनीर ने उनसे सिक्योरिटी एश्योरेंस मांगा और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो प्यादे हैं गल्फ में, सबसे बड़ा प्यादा हम कह सकते हैं सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की बैकिंग में खड़ा कर दिया। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा गेम है, बहुत ही बड़ी साजिश है। ये सीधे सीधे एक बिजनेस माइंडेड है, ना कि जियोपॉलिटिकली उतना करेक्ट है। दोस्तों अब हम बात समझते हैं वर्ल्ड में इसका क्या परिणाम होगा। दोस्तों भविष्य, अगर हम लोग बैक की बात करें, अगर हम लोग इतिहास समझें तो हम फ्यूचर का प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में ये बात कही जाती है, अगर आपको भविष्य जानना है तो आप पहले वर्तमान पास्ट जान लीजिए, उसका भूत जान लीजिए। वर्ल्ड वॉर होने का सबसे मुख्य कारण था पावर ब्लॉक, एक्सिस पावर अलायंस जो थी, उन जो पावर ब्लॉक्स बन गए थे उन्हीं के बीच में एक महाभीषण युद्ध हुआ जिसे हम लोग जानते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जब ये अलायंस बना, मुझे लगता है एक अलायंस और भी जो गल्फ कंट्रियां हैं वो सीधे मैसेज दे दिया है, और भी अलायंस बनना शुरू हो जाएंगे गल्फ में। छोटे छोटे देश हैं, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, सारे देश एक अलायंस बना लेंगे। जब ये अलायंस बनाएंगे तो हो सकता है साउथ अफ्रीका में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी एक अलायंस बने। हो सकता है कल को साउथ अमेरिका में भी एक अलायंस का जन्म हो। जब ये अलायंस पावर ब्लॉक्स बन जाएंगे, कल को एक महायुद्ध की नींव रखी जा रही है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये जो आज नींव रख दी गई है ये भविष्य का थर्ड वर्ल्ड वॉर का एक नींव रख दी गई है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये छोटा सा मेरा एनालिसिस आप लोग को समझ में आया होगा, और पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।